नीतीश कुमार को मिल गया न्योता, बीजेपी के साथ सेट हुआ समीकरण। लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार का चौंकाना लगातार जारी है। इसकी वजह से बिहार की सियासत में उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच संभावित मुलाकात ने राजनीतिक पारा को और बढ़ा दिया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के कयासों के बीच अब उनके और नरेंद्र मोदी के मुलाकात का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए संभावित मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल गया है। राम मंदिर के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नीतीश कुमार को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। देखें तो नीतीश कुमार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही जदयू नेता केसी त्यागी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को अभी तक प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन निमंत्रण मिलता है तो जदयू के नेता बेहिचक अयोध्या जाएंगे। चूंकि नीतीश कुमार को अब निमंत्रण मिल चुका है तो उनके अयोध्या जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। हालांकि यह मंच तो राम मंदिर का होगा, लेकिन बिहार में जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अहम साबित हो सकता है। वैसे भी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को जेडीयू से गठबंधन करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पेच सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर फंसा है। ऐसे में इस मुलाकात में हो सकता है कि इस कथित अड़चन को भी हटाने का काम किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार और पीएम मोदी जब मिले थे, उनके बीच गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बिहार में कयासों का बाजार गर्म हो गया था। ऐसे में इन दोनों के फिर से संभावित मुलाकात ने राज्य के राजनीतिक पारा को बढ़ा दिया है। वैसे भी राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव कभी भी सीएम बन सकते हैं। देखें तो नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में इस तरह का सियासी उठापटक देखने को मिले, इसलिए इसको रोकने के लिए वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश की गई, इसकी कसक भी उनके अंदर होगी। हालांकि नीतीश कुमार कई बार इंडिया गठबंधन से नाराज नहीं होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन उनके हाव भाव से यह साफ झलक रहा है कि वो मन में कोई फैसला कर चुके हैं। अब बस इसका ऐलान होना बाकी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी खरमास के बाद बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी और फरवरी के महीने में बिहार में 10 जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। वहीं बीजेपी बिहार में सभी 40 सीटों को जीतने का दावा भी कर रही है। देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए के हिस्से में थी। पर अब सियासी समीकरण बदल चुके हैं। चूंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, इसकी वजह से बीजेपी की राह बिहार में कहीं न कहीं मुश्किल भरी हो गई है। इसलिए अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। यानी कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों को कहीं न कहीं एक दूसरे की जरूरत नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात और बातचीत होने का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं।